Students, now we will start structure of tooth. क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? हमने कहाँ पर छोड़ा? हम बकल कैविटी को स्टडी कर रहे हैं और बकल कैविटी के अंदर हम लोग जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनको देख रहे हैं. बकल कैविटी में हमने पैलेट डिस्कस कर लिया. पैलेट के बाद हमने बकल कैविटी के अंदर हमको क्या डिस्कस करना था? टीथ के बारे में डिस्कस करना था. टीथ के हमने टाइप्स देख लिए. ऑन द बेसिस हमने शेप, कस्प की शेप के हिसाब से, नंबर ऑफ सेट के हिसाब से और शेप्स के हिसाब से हमने टीथ को क्या किया? स्टडी किया. ह्यूमन डेंटल फार्मूला हमने स्टडी किया और डेंटल फार्मूले को हमने ह्यूमन डेंटल फार्मूले को अदर जो एनिमल्स हैं उनके साथ में कंपेयर भी किया. ठीक है. अब हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल टूथ. तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. टिपिकल टूथ मीन्स लगभग हमारे पास जो हेटेरोडोंट जो हमारे पास टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो सभी टीथ का हमको बेसिक स्ट्रक्चर इसी तरीके का दिखाई देगा. ठीक है. जो डिफरेंस है वो डिफरेंस में भी आपको आगे बता दूंगी कि हमको कहाँ डिफरेंस नजर आएगा उसके अंदर. तो हम जो टिपिकल एक टूथ का स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टडी करेंगे. ह्यूमन डेंटल फार्मूला हमने स्टडी किया था और हमने जो ह्यूमन डेंटेशन देखा था, हमने उसके अंदर क्या देखा था कि ह्यूमन का जो डेंटेशन है, ह्यूमन कैसा है? थिकोडोंट है. ठीक है. थिकोडोंट हमने नंबर ऑफ सेट्स के हिसाब से देख लिया था कि डाईफाइओडोंट है. और फिर हमने देखा था कि अरेंजमेंट, जो उसका जो फिक्सेशन है, ठीक है, बोन के साथ में वो किस तरीके से फिक्स है, हमने उस हिसाब से देखा कि वो थिकोडोंट है. थिकोडोंट का मतलब है कि जो ह्यूमन का जो टीथ है, ह्यूमन का जो टूथ है, वो बोनी सॉकेट के अंदर, एल्वियोलर बोन के अंदर टाइटली फिट है. टाइटली फिट है किसके अंदर? एल्वियोलर बोन का जो सॉकेट है, एल्वियोलाई जो है, उसके बोन के सॉकेट को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई. उसके अंदर वो टाइटली फिट है. ठीक है. तो थिकोडोंट हम टूथ जो है उसको स्टडी कर रहे हैं. जब हम इस टूथ का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, हमने यहाँ पर ये आपके सामने एक थोड़ा सा डायग्राम शो किया है. देन लेबलिंग हम करेंगे और फर्दर हम इसको आगे समझेंगे. ये हमारे पास क्या है? एल्वियोलर बोन है. ठीक है. ये हमारे पास क्या है? एल्वियोलर बोन है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जो टूथ है वो थिकोडोंट होने की वजह से टाइटली फिक्स है. सो वी कैन राइट हियर एल्वियोलर बोन. ये एल्वियोलर सॉकेट जो है वो ये प्रेजेंट है. ठीक है. इसमें हमको ये टूथ जो है वो दिख रहा है. इस टूथ के 3 पार्ट होते हैं. ठीक है. इस टूथ के क्या है? 3 पार्ट हैं. 3 पार्ट के अंदर जो पार्ट हमको बोन से बाहर, गम से भी बाहर, गम गम हमारे मसूड़े, उससे भी बाहर जो हमको पार्ट दिखाई देता है, मुंह खोलते वक्त हमको जो दिखाई देता है, टीथ हमारे जो दिखाई देते हैं, टूथ हमारा जो दिखाई देता है, जो पार्ट हमको शाइनी सा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, उतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्राउन. उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं. ठीक है. क्राउन के बाद थोड़ा सा एक पार्ट जो कि गम्स के अंदर क्या है? एम्बेडेड है, गम से टाइटली बंधा हुआ है. ठीक है. जो मसूड़े से टाइटली बंधा हुआ है, उतना पार्ट क्या कहलाता है? नेक पार्ट कहलाता है. तो ये आपके गम्स हैं और इसमें इतना पार्ट, ये पार्ट जो है वो गम से बंधा हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेक पार्ट बोल रहे हैं. ठीक है. नीचे वाला पार्ट जो बोन के अंदर है, यानी जो गम से भी नीचे की तरफ जो पार्ट है, उस पार्ट को हम बोलते हैं रूट. ठीक है. तो यहाँ पर हमको ये क्या दिखाई दे रही है? रूट्स दिखाई दे रही है. सो वी कैन लेबल रूट. दिस इज नेक पार्ट एंड दिस इज क्राउन पार्ट. ओके. तो क्या याद किया हमने कि जो टूथ है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्राउन, नेक और रूट. क्राउन पार्ट जो बाहर दिखाई देगा, नेक पार्ट जो गम के अंदर एम्बेडेड है, गम से टाइटली पैक है, और तीसरा जो इनसाइड है, बोन के अंदर है, उसको हम बोल रहे हैं रूट. जो रूट पार्ट है, जहाँ पर ये रूट पार्ट है टूथ का इनसाइड, वो यहाँ पर एक फोरामेन से, ठीक है, एक ओपनिंग से खुला हुआ है. ठीक है. ओपनिंग से खुला हुआ है, इसको हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन. एपिकल फोरामेन. ठीक है. हम बोलेंगे ओपनिंग है जिससे ये खुला हुआ है इनसाइड. क्लियर है? हमें समझ में आ गई इतनी बात कि क्राउन, नेक एंड रूट. और रूट का जो हम लास्ट पार्ट जो देख रहे हैं हम, वो पार्ट क्या है? ओपन है, और उस ओपनिंग को हम बोल रहे हैं एपिकल फोरामेन. ठीक है. अब हम क्या देखेंगे? अब हम क्राउन जो है, क्राउन पार्ट स्टडी करेंगे, जो कि बोन से और गम से बाहर की तरफ है. ये जो क्राउन पार्ट है, इसके ऊपर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है. ठीक है. हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट है. इस हार्ड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इनेमल. इस हार्ड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं. जो हमारा दांत है, जो हार्ड हमको दिखाई दे रहा है, हमारा जो टूथ है वो हार्ड हमको दिखाई दे रहा है और चमकदार, शाइनी दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का
दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पार्ट जो है जो दिखाई दे रहा है जो हमको व्हाइट ऊपर, ये क्या है, इनेमल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनेमल। ये इनेमल जो है, ये इनेमल सीक्रेट होता है किससे, कुछ पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जिनसे ये इनेमल सीक्रेट होता है, और इन सेल को बोलते हैं एमिलोब्लास्ट सेल। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, सीक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल। ये पॉइंट्स हैं, मैं साइड हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर लें। सीक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल्स, ओके। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इनेमल बहुत हार्ड है, हम अगर अपने दांत को ठक ठक करके देखते हैं तो हमको बहुत मजबूत जो है ये दिखाई देता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ओके। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, इसका ओरिजिन किससे है, एक्टोडर्म से। जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हम पढ़ते हैं कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, जब एम्ब्रियो बनता है गैस्ट्रुलेशन के बाद, हम जब देखते हैं कि गैस्ट्रुलेशन में 3 तरीके की सेल्स डिवाइड होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, और यही 3 सेल सारे ऑर्गन जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्म करती हैं। तो कौन सा ऑर्गन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर से और कौन सी एम्ब्रियोनिक सेल से फॉर्म है, ये हमको हर ऑर्गन को पढ़ते समय हमारा एक पॉइंट होता है जो फिक्स होता है कि हमको पढ़ना होता है कि इसका ओरिजिन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर से हुआ है, ठीक है। ये अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो मैं बहुत गहराई में उस पॉइंट पर नहीं जाऊंगी, आपको सिर्फ अभी यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि इसका ओरिजिन कौन सी सेल से हो रहा है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे उस समय जब हम इन लेयर्स को क्लियर करेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि जो भी ऑर्गन होता है, जब भी हम किसी ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम एक लाइन ये जरूर पढ़ते हैं कि ये कौन सी सेल से ओरिजिनेट हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर एक बार बस इसको ऐसे ही समझेंगे कि कैसे ओरिजिनेट हुआ, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। किससे बना हुआ है ये सेल ने, और क्या चीज सीक्रेट की है, इन सेल ने किससे फॉर्म किया इस एनिमल को, इनेमल कैल्शियम फास्फेट और फ्लोराइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कैल्शियम फास्फेट और फ्लोराइड। इसीलिए हम बोलते हैं कि दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है, बॉडी के अंदर कैल्शियम होना चाहिए, दांतों के लिए फास्फेट जरूरी है और दांतों के लिए फ्लोराइड भी जरूरी है। हालांकि एक्सेस फ्लोराइड जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी फ्लोराइड की भी जरूरी है। और जब बच्चों के जो दांत होते हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब वो बन रहे होते हैं, पहला मिल्क टीथ आ रहे होते हैं या परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं, तो हम उनकी कैल्शियम की जो सप्लीमेंट है, जो कैल्शियम की जो उनकी डिमांड है उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और उन बच्चों को अच्छे से कैल्शियम जो है वो हम देते हैं, बिकॉज कैल्शियम जरूरी है, फास्फेट भी जरूरी है और फ्लोराइड भी जरूरी है। अब इनके सिक्रीशन से जो ये केमिकल यहाँ पर कंपाउंड जो फॉर्म हुआ, उस कंपाउंड का क्या नाम है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टलाइन कैल्शियम फास्फेट। ये क्या है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टलाइन कैल्शियम फास्फेट है। तो इनेमल का अगर हम इसको केमिकली डिस्क्राइब करें, केमिकली हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो इनेमल क्या है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टलाइन कैल्शियम फास्फेट, ओके। फ्लोराइड इज एसेंशियल बट एक्सेस कॉजेज मॉटलिंग ऑफ टीथ, ठीक है। मैंने आपको बोला फ्लोराइड से बन रहा है, फ्लोराइड की कुछ क्वांटिटी टूथ के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, टीथ के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, लेकिन अगर एक्सेस में फ्लोराइड हो जाता है तो मॉटलिंग होने लग जाती है, जो टीथ है वो जड़ने लग जाते हैं। ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी के अंदर फ्लोराइड की जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। मिनरल में फ्लोराइड अगर ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों में आप एक परेशानी देखोगे कि उनके जो दांत होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, उनके दांत तो धीरे धीरे टूट टूट करके गिरने लग जाते हैं और आपको उनका जो डेंचर है वो अजीब सा दिखाई देगा। कुछ दांत घिसे हुए से दिखाई देंगे, कुछ दांत उनके गिरे हुए से दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ के पानी में क्या है, फ्लोराइड एक्सेस में है, ठीक है। तो इसलिए एक्सेस फ्लोराइड क्या करता है, मॉडलिंग ऑफ टीथ करता है, लेकिन कुछ एक लिमिटेड अमाउंट जो है वो फ्लोराइड का इसके फॉर्मेशन के लिए, इनेमल की फॉर्मेशन के लिए जरूरी। इनेमल शाइनी सब्सटेंस है, व्हाइट सब्सटेंस है, शाइनी सब्सटेंस है, और इस इनेमल की वजह से ही हमको जो हमारे टीथ होते हैं वो शाइनी व्हाइट नजर आते हैं, ठीक है। इनेमल अगर ब्रश हैबिट सही नहीं होती, अगर ब्रश हैबिट सही नहीं है तो कई बार इनेमल क्या होता है, और कुछ हमारी ईटिंग हैबिट्स भी सही नहीं है, तो हम इनेमल को या बहुत हार्ड सब्सटेंस दांतों से खाते हैं, बहुत ऐसी कोशिश करते हैं, हम कुछ भी चीज़ उठा करके दांत से, हमारी आदत होती है कि इस चीज़ को दांत से काट लेना, इस चीज़ को दांत से, प्लास्टिक की चीज़ या कुछ भी चीज़ हम दांत से करते रहते हैं, वो बड़ी हार्मफुल हो जाती है, बिकॉज ये इनेमल उससे क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और इनेमल जब डैमेज हो जाता है तो जो व्हाइट कलर है वो लॉस्ट कर देते हैं हम, जो शाइनी टीथ है वो हम लॉस्ट कर देते हैं और इनेमल बार बार फिर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। एक बार फॉर्म हुआ फिर ये नहीं है कि बार बार इनेमल फॉर्म होता रहेगा, तो अगर हम उसको खराब कर लेंगे इस तरीके से
तो हमारे दांत जो हैं वो शाइनी और वाइट नज़र नहीं आएंगे, फिर पीले नज़र आते हैं। तो कई बार हम कई लोगों के टीथ देखते हैं कि बहुत एक्सेस में पीले होते हैं, और उसकी काफ़ी कुछ कारण, ठीक है, डिजीज़ हो सकती है कुछ भी, बट काफ़ी सारा कारण होता है कि उनकी हैबिट्स जो हैं वो सही नहीं होती हैं। तो दांतों को लेकर के हमको बहुत कॉन्शियस रहना जरूरी है, ठीक है। तो अपने को क्या समझ में आया कि अपन ने देखा कि क्राउन, नेक एंड रूट, और क्राउन के ऊपर अपन ने क्या पार्ट देखा, ये सब्सटेंस देखा जिसको हमने इनेमल बोला। इनेमल ओनली क्राउन पार्ट पर है, पूरे टीथ पर नहीं है, ओनली किस पार्ट पर है, क्राउन पार्ट के ऊपर ही प्रेजेंट है। जो बाहर बाहर हमको दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है, इनेमल है अपर साइड में, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो हमारी इनेमल के नीचे जो हमारे पास लेयर है वो कौन सी है, डेंटाइन, ठीक है। तो डेंटाइन जो लेयर है वो हमको, ये हमारी जो पार्ट होगा दैट इज डेंटाइन, ठीक है। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या है, डेंटाइन। ये है डेंटाइन, ठीक है। इनेमल के नीचे जो पार्ट है वो क्या है, डेंटाइन। और हमने इनेमल और डेंटाइन में क्या डिफरेंस देखा कि जो डेंटाइन था वो ओनली क्राउन पार्ट के ऊपर ही प्रेजेंट था, ठीक है। इनेमल जो था ओनली क्राउन पार्ट पर प्रेजेंट था, लेकिन जो डेंटाइन है वो कंप्लीट टूथ के ऊपर प्रेजेंट है। वो क्राउन पार्ट पर भी प्रेजेंट है, नेक पर भी प्रेजेंट है, और साथ ही वो रूट के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हम अगर कंपैरिजन देखेंगे डेंटाइन और इनेमल का, इनेमल ओनली क्राउन पर है और जो डेंटाइन है वो पूरे के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये किससे सीक्रेट होता है, डेंटाइन जो सीक्रेट होता है वो होता है सीक्रेटेड बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल। वो एमिलोब्लास्ट सेल से सीक्रेट हो रहा था, ये कौन से सीक्रेट हो रहा है, ओडेंटोब्लास्ट सेल से सीक्रेट हो रहा है। हम ओडेंटोब्लास्ट सेल जो है उनको फॉर्म कर देते हैं, ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स हैं, और ये ओडेंटोब्लास्ट सेल क्या कर रही हैं, इस डेंटाइन का सीक्रेशन कर रही हैं, दैट इज ओडेंटोब्लास्ट सेल। और फिर ये क्या है आपके ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, और इन्होंने क्या किया, डेंटाइन का सीक्रेशन किया। हम इसको रिपीट कर देते हैं, दिस इज डेंटाइन, ये क्या है, डेंटाइन, दिस इज डेंटाइन, सो वी राइट हियर डेंटाइन, क्लियर, ठीक है। इनेमल, इनेमल के बाद डेंटाइन सीक्रेटेड बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल, ये ओडेंटोब्लास्ट सेल है और इनसे ये सीक्रेट हो रहा है। क्या है ये डेंटाइन, कौन सा सॉल्ट है, कैल्शियम। अगेन हमने देखा कि दांतों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, तो हम देख रहे हैं कि इनेमल में भी कैल्शियम नीडेड था, और डेंटाइन को बनाने के लिए भी क्या चाहिए, कैल्शियम सॉल्ट चाहिए। तो ये ओडेंटोब्लास्ट सेल क्या सीक्रेट करती है, कैल्शियम सीक्रेट करती है, और कैल्शियम से ये यहाँ पर हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है। ये भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि इनेमल भी हार्डेस्ट है और डेंटाइन भी हार्डेस्ट है, लेकिन एज कंपेयर टू इनेमल जो डेंटाइन है वो लेस हार्डेस्ट है, ठीक है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके कंपैरिजन में डेंटाइन जो है वो कम है। स्ट्रॉन्ग डेंटाइन भी है, स्ट्रॉन्ग इनेमल भी है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, इनेमल, क्लियर है, ध्यान रखना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, इनेमल है। एज कंपेयर टू इनेमल डेंटाइन जो है वो उतना हार्ड नहीं है, और इसका ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। वही मैंने बात आपको बोली कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, और ये कौन सी सेल से फॉर्म हो रहा है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। कलर आपको इसका कैसा होगा, पेल येलो, कलर कैसा है, पेल येलो। डेंटाइन का जो कलर है वो कैसा है, पेल येलो। तो जब इनेमल दांत पर से हट जाएगा, इनेमल टूथ पर से हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा तो डेंटाइन एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि इनेमल के बाद अगली लेयर कौन सी है, डेंटाइन है। तो अगर इनेमल हटा तो डेंटाइन एक्सपोज होगा, और जब डेंटाइन एक्सपोज होगा तो डेंटाइन का कलर कैसा है, पेल येलो है। तो हमारा जो डेंचर है वो कैसा दिखाई देगा, हमको थोड़ा सा येलो दिखाई देगा, पीले दांत दिखाई देंगे, क्योंकि इनेमल क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, ओके। देन इसके बाद में अगला जो हमारे पास में आता है वो क्या है, जो मैक्सिमम उसमें प्रेजेंट है वो क्या है, पल्प कैविटी। इनसाइड यहाँ पर क्या है, पल्प कैविटी, ये पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी, ठीक है। पल्प कैविटी कैसी है, लिविंग है, ठीक है। लिविंग मतलब पल्प कैविटी लिविंग है, और लिविंग का मतलब है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स और
नर्व जो है वो प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ हमको पेन फील होगा। यहाँ पर अगर तकलीफ होगी तो हमको तकलीफ अगर हमारी पल्प कैविटी तक पहुंच जाएगी तो हमको पेन फील होगा, बिकॉज यहाँ पर ये एपिकल फोरामेन से क्या हो रहा है, रूट के थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट है और साथ में नर्व्स जो है वो भी प्रेजेंट है, यानी नर्व्स आ रही है, ब्रेन तक मैटर जा रहा है। तो ये जो पल्प कैविटी है ये कैसी है, लिविंग पार्ट है, हम इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पर पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है और नर्व भी प्रेजेंट है। ये लिविंग पार्ट है। जब भी कभी दांत के अंदर हम बोलते हैं कि कीड़ा लग गया, जनरल हम लैंग्वेज बोलते हैं कीड़ा लग गया, कैविटी फॉर्म हो गई। अगर कीड़ा लगता है दांत के अंदर तो वो क्या करता है, धीरे धीरे इनेमल को जो है वो तोड़ता चला जाता है। ठीक है, वो कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करेगा, या हमने कुछ मीठा खा करके छोड़ दिया, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट दांत में लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल चॉकलेट खाई आपने, रात को चॉकलेट खा के आप सो गए, उसको क्लीन नहीं किया माउथ को, या हमने कोई भी शुगरी सब्सटेंस जो है वो खाए और हमने क्या किया, मिठाई खाई, कोई ऐसी चीज खाई और रात को हमने दांतों को बिना क्लीन किए हम लोग सो गए ओवरनाइट, पूरी रात। ठीक है, बैक्टीरिया पूरी रात अटैक करते हैं और बैक्टीरिया हमारे दांत में पहुंचे और उनको फूड मटेरियल वहां पर मिल गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, तो वो क्या करेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे। डाइजेशन हम पढ़ ही रहे हैं तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया का फूड होता है ग्लूकोज। तो वो उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे, एंजाइम उसके अंदर सीक्रेट होगा और वो धीरे धीरे वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तो ब्रेक करेगा ही करेगा। लंबे टाइम तक अगर हम फिर दांत क्लीन नहीं करते तो वो बैक्टीरिया क्या करता रहेगा, अगर वो बैक्टीरिया वहीं रुक गया, उसने अपना घर बना लिया वहां, तो वो धीरे धीरे इनेमल को भी ब्रेक करना शुरू कर देगा। इनके ऊपर भी वो एंजाइम का सीक्रेशन होता रहेगा, तो धीरे धीरे इनेमल भी क्या होगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। देन इनेमल ब्रेक हुई और वो चीज आगे किस पे पहुंच गई, डेंटाइन पर पहुंच गई। डेंटाइन को भी उन्होंने ब्रेक करना शुरू कर दिया। तब तक हमको पेन नहीं हो रहा तो हमें पता नहीं है, दर्द नहीं हो रहा है, हमें नहीं मालूम है कि बैक्टीरिया हमको ये प्रॉब्लम कर रहा है। देन आफ्टर डेंटाइन को भी अगर उन्होंने क्लियर करके और अंदर वो कहाँ पहुंच गए, पल्प कैविटी में पहुंच गए और पल्प कैविटी में जाकर के उन्होंने उसको ब्रेक करना शुरू किया। तो वहाँ कौन प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है और नर्व भी प्रेजेंट है। जैसे ही वो वहां पर टच करेंगे हमको पेन फील होगा और पेन फील होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें बोलेगा कि आपके दांत को कीड़ा लग गया है। ठीक है, तो हम ये समझ में आ गई हमको कि जो पल्प कैविटी है वो कैसा पार्ट है, लिविंग पार्ट है। और लिविंग पार्ट हमने क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और नर्व फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो पल्प कैविटी है ये भी स्लाइटली पेल जो है वो कलर में जो है वो पेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आया वो किसका स्ट्रक्चर आया, टूथ का स्ट्रक्चर आया। एक बार फिर हम रिवीजन पार्ट करेंगे और रिवीजन पार्ट में हम क्या देखेंगे कि 3 पार्ट में डिवाइड है, क्राउन, नेक एंड रूट्स। ठीक है, क्राउन, नेक एंड रूट्स। क्राउन पार्ट जो है वो जो एल्वियोलर बोन है उसके ऊपर की तरफ है, गम्स के भी ऊपर की तरफ का जो पार्ट है वो क्राउन है, जो गम में दबा हुआ है वो नेक है, एंड नीचे वाला जो बोन में एम्बेडेड है वो क्या है, रूट पार्ट है। सबसे ऊपर की तरफ जो हार्ड है सब्सटेंस है वो क्या है, इनेमल है, और उसको सीक्रेट किसने किया है, भाई एमिलोब्लास्ट सेल ने उसको सीक्रेट किया। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, कैल्शियम फास्फेट और फ्लोराइड जो है वो नीडेड है, और हम इसको केमिकली बोल रहे हैं हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टलाइन कैल्शियम फास्फेट। ये जो आपकी तीनों चीजें हैं इनको मिला करके जो इनेमल बन रहा है उसको हम केमिकली क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टलाइन कैल्शियम फास्फेट। फ्लोराइड बताया मैंने आपको एसेंशियल है, लेकिन ज्यादा से क्या हो जाती है, मॉडलिंग हो जाती है। सेकंड इसके बाद जो नंबर है वो किसका है, डेंटाइन का है। डेंटाइन किससे सीक्रेट हो रहा है, ओडेंटोब्लास्ट से सीक्रेट हो रहा है, कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, और कलर इसका कैसा है, पेल येलो कलर है, और ये कंप्लीटली प्रेजेंट है। इनेमल ओनली क्राउन पे था, ये कंप्लीटली प्रेजेंट है। देन आफ्टर इसके अंदर की तरफ जो है वो है पल्प कैविटी, और ये लिविंग है, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट है और स्लाइटली पेल है।